ने भारत में आते ही धूम मचा दी है। मोदी की तो ऐसी धज्जी उड़ाई है, ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि अंधभक्तों को बीपी शुगर उनका सबका लो हो गया। इतना खतरनाक और सटीक जवाब दे डाला है जिसे आज तक कांग्रेस या कोई और विपक्षी पार्टी तक खुलकर नहीं बोल पाया। जी हां, मोदी की डिग्री, सावरकर, सांप्रदायिक नेता कौन, आरएसएस, नेहरू, गांधी, मुस्लिम क्रांतिकारी, आप बस मुद्दे उठाइए जिन पर भाजपा ने सबको भ्रमित किया है। उन तमाम मुद्दों पर एलन मस्क के एआई ग्रोक ने पूरी की पूरी पोल खोल दी है और वो भी सबूतों के साथ पोल खोली है। जी हां, ग्रोक ने भाजपा के लिए तहलका मचा दिया है। कल से ये चारों तरफ ट्रेंड कर रहा है और सबसे ज्यादा जिसका पर्दाफाश किया है वो है भाजपा और मोदी। तो दोस्तों, आपको तमाम सवाल जवाब दिखाएंगे और जो अभी का सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा है, मोदी की डिग्री का मुद्दा, उस पर एलन मस्क के एआई ने क्या कुछ बोला है वो भी आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली राम। दोस्तों, तमाम सवाल जवाब का जिक्र करने से पहले मोदी की डिग्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वो दुखती रग है जिस पर जरा सी भी बात हो तो मोदी जी और उनकी मंडली बिन पानी की मछली हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं, तिल मिलाने लगते हैं, दुनिया भर की ताकत झोंक देते हैं अपनी डिग्री को छुपाने के लिए। तो इसी पर एलन मस्क के एआई ग्रोक ने ऐसा जवाब दिया है कि पूछे मत। तो जवाब जानने से पहले थोड़ा सा ग्रोक के बारे में जान लेते हैं। ग्रोक एलन मस्क द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ट्विटर या एक्स की फीचर्स में एडेड है। अब चैट जीपीटी जैसा है, लेकिन ये और भी खूबियों के साथ बनाया गया है और ज्यादा एडवांस है। एलन मस्क का कहना है कि हमारा एआई बेस्ट है। और दोस्तों, इसकी जो भाषा है वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल है, यानी कि आम बोलचाल की भाषा है। एआई हमें वो जवाब देता है दोस्तों जो इंटरनेट पर मौजूद है। हालांकि किताबों के अंदर जाकर खोजबीन नहीं करता, लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद है वो सब कुछ वो रीड करता है और उसी के हिसाब से अपना विश्लेषण देता है। तो अब ये भारत में लॉन्च हुआ है और जैसे ही लॉन्च हुआ है तो सबसे पहले इस पर अंधभक्तों ने हाथ साफ किया और सोचा कि ऐसे ऐसे विपक्ष पर सवाल डालेंगे कि उसके होश उड़ जाएं। लेकिन होश तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के उड़ गए। लेकिन उसी तरह कुछ नॉर्मल लोग जिनके दिमाग में रिलेवेंट सवाल थे, उन्होंने वो पूछा और उसमें से अब जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है मोदी की डिग्री। आप जानते ही हैं क्या तमाशा चल रहा है उस पर। डिग्री को छुपाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा। तो अब इसी पर एक यूजर ने सवाल पूछ लिया। देखिए, सवाल है, हे ग्रोक, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो अपनी शैक्षणिक डिग्री दिखाने से भी डरते हैं। साथ ही क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो ये था सवाल। अब देखिए दोस्तों, इसका जवाब ग्रोक ने पूरा का पूरा लेख लिख डाला और अब तक जो कुछ भी इस मामले में हो रहा है उसका बड़े सटीक ढंग से परखच्चे उड़ा दिए हैं। जवाब देखिए, नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विवाद इस बात से उपजा है कि वे इसके सार्वजनिक करने में आनाकानी कर रहे हैं, जिस पर 2016 से बहस चल रही है। अरविंद केजरीवाल जैसे आलोचक दावा करते हैं कि मोदी को जांच का डर है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी डिग्री फर्जी हो या किसी निम्न स्तरीय संस्थान से हो, जिससे उनकी विश्वसनीयता को खतरा हो सकता है। मोदी कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और गुजरात विश्वविद्यालय से एमए किया है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2023 में फैसला सुनाया कि उन्हें इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, जिससे संदेह और बढ़ गया। शायद वो कुछ छिपा रहे हैं या शायद उन्हें संदेह करने वालों के सामने खुद को साबित करने की परवाह नहीं है। यह स्पष्ट है कि पारदर्शिता की कमी इस आग को जलाए रखती है। तो सुना आपने दोस्तों, इतना नपा तुला और सटीक जवाब एलन मस्क की कंपनी एआई ग्रोक ने दिया है। ऐसा जवाब तो अभी तक विपक्ष भी नहीं दे पाया। हाँ, बस इस जवाब में एक कमी रह गई, वो ये कि यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम डिग्री अदालत को दिखा देंगे लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। खैर, यहां पर भी संदेह ही बनता है। इस पर सवाल उठते हैं कि क्यों सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला तो है नहीं। इसके बाद दोस्तों सवालों की तो झड़ियां लग गईं और एक सवाल का ग्रोक ने ऐसा जवाब दे डाला जिससे मोदी जी का जितना भी अब तक का झूठ का एक साम्राज्य खड़ा किया उन्होंने, वो सब ध्वस्त हो जाता है उस जवाब के आगे। देखिए, एक यूजर ने सवाल किया और मैं आपको बता दूं उसमें किसी का भी नाम नहीं लिया गया है। सवाल है, भारत का विश्व प्रसिद्ध झूठा प्रधानमंत्री कौन है और उसे फेकू क्यों कहा जाता है? अब जवाब देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आलोचक फेकू कहते हैं, जो उन्हें 2014 के चुनाव अभियान में
काले धन को वापस लाने या हर खाते में 15 लाख रुपए देने जैसे अधूरे वादों के लिए विश्व प्रसिद्ध झूठा मानते हैं। हिंदी में फेकू का मतलब है अतिशयोक्ति करना। दिग्विजय सिंह और राज ठाकरे जैसे विरोधी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पर बहस होती है। समर्थक उनकी उपलब्धियों को उजागर करते हैं जो भारत के राजनीतिक विभाजन को दर्शाता है। मतलब आप सोचिए, कहीं पर भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन ग्रोक अपने आप बता रहा है कि फेकू और झूठा बोलने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो मोदी है। हालांकि वो कोट भी कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और राज ठाकरे ने ये बात बोली थी। दोस्तों, अब एक और सवाल देखिए जो नेहा सिंह राठौर ने पूछा इसी काले धन पर। इसका जवाब तो और भी बवाल है। देखिए, मोदी जी काला धन विदेशों से कब वापस लाएंगे? अब जवाब सुनिए। नमस्ते, मोदी जी ने 2014 में काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन 25 तक कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा। 2018 में सरकार ने दावा किया कि डिमोनेटाइजेशन से टैक्स फाइलिंग बढ़ी, पर स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन अभी भी $4 ट्रिलियन के आसपास बताया जा रहा है। लगता है वादे बड़े थे पर काम छोटा रहा। भाई साहब, माइक ड्रॉप जवाब था ये। एक एआई ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा कटाक्ष। दोस्तों, कौन बैठा है ये एआई के पीछे जो मोदी जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है? मोदी जी तो इसे जेल में डाल देंगे, देश विरोधी बोल देंगे, यूएपीए एक्ट लगा देंगे। दोस्तों, एक तरह से मोदी जी एलन मस्क के साथ बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं। अभी कल परसों ही एलन मस्क के स्टारलिंक की भारत में लॉन्चिंग हुई है कि उसकी खबर आई है, एयरटेल के साथ आ रहा है। मस्क ने नया व्यापार डाला है भारत में और पीछे से मोदी जी की धोती खोल रहा है। इसको तो मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, पूरे देश भर में थू थू करवा दी है। दोस्तों, इन तमाम सवालों के अलावा ग्रोक ने आरएसएस और सावरकर की भी धज्जियां उड़ाई है, जिन्हें लेकर मोदी सरकार बहुत वावेला मचाता है। उसके खिलाफ कोई कुछ कह दे तो उसे मिर्ची लग जाती है। लेकिन देखिए कैसे ग्रोक ने सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। सवाल पूछा गया, इसमें भी किसी नाम को मेंशन नहीं किया गया। देखिए, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था? जवाब है, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हां, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। सुना आपने दोस्तों, ये जो वीर सावरकर के नाम पर जितने भी डिबेट में जहर उगले जाते हैं, विपक्ष को टारगेट किया जाता है, वो सब धराशायी हो गए इस जवाब के आगे। इसके बाद लोगों ने ये सवाल भी पूछ लिया कि नेहरू और गांधी ने कितनी माफी मांगी। देखिए, इस पर ग्रोक ने क्या कहा कि नेहरू और गांधी ने एक भी माफी नहीं मांगी थी और ना ही उन्हें या किसी भी कांग्रेसी नेता को कोई पेंशन मिलती थी। इतिहास की सच्चाई यही है। तो यहां भी भाजपा के फैलाए झूठ का पर्दाफाश हो गया। फिर कुछ लोग सोनिया गांधी पर आ जाते हैं। उन्हें लेकर जिस तरह से भाजपा सरकार ने घटिया टिप्पणी करी और कहा कि वो बार डांसर थी और वहीं पर उन्हें राजीव गांधी मिले थे, तो इसी पर सवाल कर लिया गया, जिसका जवाब देखिए क्या दिया है। एकदम सीधा जवाब दिया कि ये सब बेकार की बातें हैं। उन्होंने बार में बारटेंडर का काम जरूर किया है, लेकिन डांसर नहीं थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप वेस्ट चले जाइए, अब इन भक्तों को दिक्कत तो इनकी यही है कि अपने मोहल्ले से बाहर बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। ये इन्हें पता तो है नहीं, बाहर मुल्कों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बार में, रेस्टोरेंट्स में, स्टोर्स में काम करते हैं, डोमिनोज में, मैकडोनल्ड्स में काम करते हैं और बहुत आराम से करते हैं अपनी पॉकेट खर्च निकालने के लिए। और वहां पर उन्हें ये सारा काम करने में कोई शर्म भी नहीं आती है, क्योंकि वहां पर हर काम को इक्वली देखा जाता है। वहां इस तरह के काम को गाली नहीं समझी जाती, ना ही नीचा समझा जाता है, जैसा कि भारत में होता है। तो किसी स्टूडेंट का बार में बारटेंडर का काम करना या फिर किसी स्टोर में सेल्समैन का काम करना आम बात है, हर कोई करता है। यहां से गए हुए तमाम भारतीय भी करते हैं और वहां के लोग भी करते हैं। लेकिन खैर, इस एक चीज को काफी घटिया तरीके से मोदी सरकार ने सबके सामने रखा, जिसकी आपने देख ही लिया कि ग्रोक ने कैसे पोल खोल डाली है, नंगा कर दिया बिल्कुल। दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर और इस नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।